पाकिस्तान के पंजाब सूबे में एक कस्बा था नूरपुर। इस कस्बे में एक पुरानी, बड़ी और शानो शौकत वाली हवेली थी, जिसे लोग हाफिज अली की हवेली कहते थे। हवेली बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती थी, अंदर उतनी ही गड़बड़ थी। वजह थी हाफिज अली की 3 बहुएं, जो अपनी लड़ाइयों से पूरे गांव को हंसी का सामान देती थीं। समीना बड़ी बहू, तेज तर्रार और गुस्सैल, हर बात पर आग बबूला हो जाती। हिना बीच वाली बहू, चालाक और चुगली करने वाली, हमेशा कोशिश करती कि सास के सामने बाकी दोनों की चुगली करके खुद अच्छी बने। फरीहा सबसे छोटी बहू, निडर और बोलने में सबसे आगे। उसकी जुबान की धार ऐसी कि सामने वाला चुप ही रह जाए। तीनों बहुएं मिलकर हवेली में शांति ला सकती थीं, मगर अफसोस, उनका शौक शांति से ज्यादा झगड़ा करना था। सुबह होते ही हवेली में घमासान शुरू हो जाता। रसोई से चीख सुनाई देती। हिना, तूने चूल्हे पर रखी दाल क्यों जला दी? समीना चिल्लाती। हिना पलटकर जवाब देती, अरे मैंने नहीं जलाई, ये तेरे हाथों से ही नमक मिर्च का अंदाजा नहीं लगता। फरीहा बीच में कूद पड़ती। दोनों मिलकर एक चाय भी ठीक से नहीं बना सकती और मुझे ताना मारती रहती हो। इतना कहते ही तीनों आपस में बहस करने लगती और सास हाजी बीबी सिर पकड़कर बैठ जाती। हे खुदा, इन लड़ाकू बहुओं से तो तन्हाई ही अच्छी थी। हवेली की दीवारें ऊंची थीं, मगर बहुओं की आवाजें उससे भी ऊंची निकलतीं। गांव वाले कहते, आज हवेली में क्या नया झगड़ा हुआ? सुना है इस बार कपड़े धोने पर बहस हुई है। नहीं नहीं, मैंने खुद सुना कि सब्जी में प्याज ज्यादा डालने पर युद्ध छिड़ गया। धीरे धीरे नूरपुर में बहुओं की लड़ाई मशहूर हो गई। बच्चे भी खेल खेल में कहते, चलो हवेली के बाहर खड़े होकर आज का नाटक देखते हैं। हाजी बीबी बहुत परेशान रहती। 3 बहुएं अगर मिलकर चले तो मेरा घर जन्नत बन जाए, लेकिन ये तो हर रोज जहन्नुम बना देती है। वो कभी प्यार से समझाती, कभी डांटती, मगर नतीजा वही। सासू माँ, आपने मुझे गलत कहा। नहीं नहीं, आपने उसे ज्यादा प्यार दिया। हमेशा पक्षपात करती हैं आप। हाजी बीबी थककर कहती। अब अल्लाह ही संभाले। नूरपुर में हर साल बड़ा मेला लगता था। गांव के लोग अपने अपने हुनर दिखाते। किसी के खाने का स्टॉल, किसी के गहनों की दुकान, किसी का नाच गाना। इस बार हाफिज अली के बेटों ने अपनी बीवियों से कहा, देखो, इस बार हवेली का नाम रोशन करना है। तुम तीनों मिलकर एक शानदार स्टॉल लगाओ। तीनों बहुएं पहले तो खुश हुईं। समीना बोली, मैं बिरयानी बनाऊंगी, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हिना बोली, मैं सजावट करूंगी, किसी का स्टॉल मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। फरीहा बोली, लोगों को बुलाना मेरा काम है, मेरे बिना तो भीड़ ही नहीं लगेगी। लेकिन काम शुरू होते ही पुराना रोग लौट आया। मेरी बिरयानी आगे रखो। नहीं, पहले सजावट दिखेगी, सबसे पहले मेरी पुकार सुनी जाएगी। मेला शुरू होने से पहले ही उनका स्टॉल मैदाने जंग बन गया। जैसे ही भीड़ आने लगी, अचानक तेज आंधी आई। स्टॉल का तंबू उड़ने लगा, खाना ठंडा पड़ने लगा और सजावट बिखर गई। गांव वाले हंसने लगे। देखो देखो, लड़ाकू बहुओं का स्टॉल डूब रहा है। हाजी बीबी का दिल टूट गया। उन्होंने गुस्से से कहा, अगर तुम तीनों मिलकर काम नहीं करोगी तो आज पूरे नूरपुर में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये सुनकर तीनों बहुएं पहली बार चुप हो गईं। समीना ने आंधी की परवाह किए बिना बिरयानी फिर से गर्म करनी शुरू की। हिना ने अपनी सजावट संभाली और टूटे फूटे सामान को खूबसूरती से दोबारा सजा दिया। फरीहा पूरे मेले में घूम घूम कर चिल्लाई, आओ आओ, हवेली का सबसे मजेदार खाना यही मिलेगा। धीरे धीरे लोग फिर से उनके स्टॉल पर आने लगे। बिरयानी की खुशबू ने सबका दिल जीत लिया। सजावट ने नजरें खींच ली और फरीहा की आवाज ने सबको खींचकर ला दिया। शाम तक उनका स्टॉल पूरे मेले का सबसे मशहूर स्टॉल बन गया। गांव के बुजुर्ग बोले, जब ये लड़ाकू बहुएं मिल जाती हैं, तो कमाल कर देती हैं। तीनों बहुएं थकी हुई थीं, मगर पहली बार उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराया। समीना बोली, अगर तू नहीं होती तो मेरा खाना लोगों तक पहुंचता ही नहीं। हिना बोली, अगर तेरी सजावट न होती तो खाना बेमजा लगता। फरीहा बोली, और अगर मैंने आवाज न लगाई होती तो सब खाली पड़ा रहता। हाजी बीबी की आंखों में आंसू आ गए।
आज तुमने साबित कर दिया कि झगड़ा छोड़कर अगर साथ चलो तो कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। नूरपुर की हवेली अब भी कभी कभी बहुओं की नोकझोंक से गूंज उठती थी, लेकिन अब उसमें प्यार की मिठास भी शामिल थी। गांव वाले कहते, पहले ये तीनों लड़ाकू बहुएं थीं, अब ये नूरपुर की 3 शेरनियां हैं। कहानी की सीख, रिश्तों में झगड़ा होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर सही समय पर सब मिल